हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका AK स्टडी ऑफिशियल में। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फिगर क्या कहता है। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है पहले से ही। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए वही है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से तो ये मान लीजिए एक मीनार है, ये पाद बिंदु से एक भवन है ना, ये भवन मान लीजिए AD है। तो इसके शिखर से इस भवन के पाद बिंदु से देख रहे थे यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके शिखर से भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखिए। ऐसा है कि इस क्वेश्चन को जब हम लगाएंगे तो इसमें ये करेंगे कि पहले देखिए, ये त्रिभुज ABC में हमको लंब दिया है, ये वाला अगर निकाल लेते हैं आधार तो इस भवन की ऊंचाई भी हमको क्या हो जाएगी, लंब के माध्यम से निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है कौन सा त्रिभुज लेंगे, पढ़ लेंगे त्रिभुज ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या, यहाँ देखिए कोण बराबर पर लिख लीजिए, कोण बराबर यानी कोण बराबर कितना दिया त्रिभुज में, 60 डिग्री। और जो लंब है, लंब यानी लंब BC, यानी BC कितना दिया है, 50 मीटर। हमको क्या निकालना है, आधार, यानी आधार हमको निकालना है AB क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे लंब और आधार तो क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब का मान BC, आधार का मान AB। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इधर क्या होता है, BC का वैल्यू कितना दिया है, 50 मीटर। AB का AB रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा AB बराबर इसका AB गुणे √3 बराबर 50। इसको इधर भेज देंगे तो AB बराबर हो जाएगा हमारे पास 50 और नीचे 3। ये आधार आ गया हमारे पास, यहाँ पर आधार आ गया। अब लिखेंगे ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में, इसमें भी कोण दिया है, कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री का बन रहा। यहाँ पर लंब इसमें हो जाएगा, लंब क्या होगा, लंब होगा AD, यानी AD बराबर कुछ नहीं है, आधार हमको दिया है, यह आधार अभी निकाले हैं, आधार हो गया AB बराबर क्या निकाले हैं, AB का मान निकाले हैं 50 √3। चलिए लिखेंगे इसमें भी लंब और tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान इसमें 30 डिग्री और लंब का मान आपको मालूम है नहीं है AD, आधार क्या है AB है 50 बटा √3। 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा AD गुणे √3 और ये 50। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके इसमें तो हो जाएगा AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 और गुणे √3 बराबर 50। तो क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा 3 का 3 AD गुणे 3 या यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, रूट में रूट का गुणा होगा तो 50 यहाँ पर। तो AD बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 बट्टा में 3। तो इसको चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग चाहे तो इसको भाग देकर लिख सकते हैं 2/3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई, ये भवन AD ना है, देखिए फिगर AD तो कह रहा है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास भवन की ऊंचाई हो गई, यही हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट अगला प्रश्न करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन
दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी। आइए फिगर समझते हैं। ये मान लीजिए कि एक सड़क है। सड़क क्या है? ए और बी। ए बी एक क्या है? सड़क है। इसकी कितनी चौड़ाई है? 80 मीटर क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये बिंदु ओ है बीच में। इससे देखने पर ये दोनों समान लंबाई के हैं। मान लीजिए इसको भी मानेंगे एच और इसको भी क्या मानेंगे? एच। समान लंबाई का है तो एच मान लिए। इसके शिखर से इस बिंदु पर देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके शिखर से देख रहे हैं तो इस पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक तो इन दोनों खंभों की हमको क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें ओ ए ओ और ओ बी दोनों बिंदुओं के बीच के, मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई एक एक त्रिभुज लेकर सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज पहले हम ले रहे हैं ए ओ डी में। त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में कोण बराबर क्या दिया है? कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान, ये अगर 80 मीटर है तो हमको मान लीजिए कि हमको ए ओ लेना है। तो 80 में से ओ भी घटा देंगे तो ए ओ नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बराबर 80 माइनस ओ बी। और साथ में अगर हमको ओ बी चाहिए इस त्रिभुज में तो वही काम करेंगे। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस ए ओ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये आधार ए ओ बराबर क्या दिया है? 80 माइनस ओ बी। हमको क्या निकालना है? एच यानी लंब ऊंचाई, यानी ए डी बराबर एच। ये मान लेते हैं, लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना इसमें है? 30 डिग्री। लंब का मान अभी हम क्या निकाले हैं? एच यानी ए डी। आधार क्या है? ए ओ। इसका मान हो जाएगा 1/√3 और ए डी का मान एच है और ओ बी का मान अभी निकाले हैं क्या है? 80 माइनस ओ बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा एच गुणे √3 बराबर 80 माइनस ओ बी। इसको इधर भेज दीजिए तो एच बराबर क्या हो गया? 80 माइनस ओ बी और नीचे क्या रह जाएगा? √3। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ले लो ओ बी सी में। ओ बी सी में इसमें लेंगे तो कोण इसमें भी दिया है। कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। जो हो गया हमारे पास लंब हमारे पास है बी सी बराबर एच और आधार इसमें क्या है? ओ बी बराबर वही 80 माइनस ए ओ। पटाख से इसमें भी रखेंगे टेन थीटा बराबर, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है? तो टेन थीटा का मान 60 डिग्री। लंब का मान हो जाएगा बी सी, आधार का मान ओ बी। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। बी सी का मान कितना दिया है? तो बी सी का मान एच है। ओ बी का मान, तो ओ बी का मान 80 माइनस ए ओ। यहाँ पे एक मान का इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर ब्रैकेट में 80 माइनस ए ओ 3। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण थोड़ा सा लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखिए एच का मान अगर रखा जाए तो इधर हो जाएगा 80 माइनस ए ओ गुणे √3। इधर क्या हो गया? इधर यहाँ पर हो गया, इसके जगह पर 80 माइनस ओ बी बट्टा में √3। इसके नीचे पूरा एक मानिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए यहाँ पर भी। तो रूट में इसका गुणा होगा तो हो जाएगा वही 80 माइनस ए ओ गुणे √3 और फिर √3 से कर दिए और इसका सेम वही उतरेगा 80 माइनस ओ बी। इसका होगा तो यानी 80 माइनस ए ओ गुणे यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 80 माइनस ओ बी। अब देखिए ओ बी की जगह पर अगर चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ओ बी का हम शुरू में निकाले थे, ओ बी का चाहे तो यहाँ पर रख देंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो इधर से सॉल्व करके निकालेंगे तो हो जाएगा।
चलिए सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन सॉल्व करते हैं। इसका करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 240 माइनस 3AO, इधर हो जाएगा 80 माइनस OB। ऐसा है कि 240 को इधर भेजिए, इधर इसको इधर, देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3AO, ये माइनस इधर है, प्लस का OB, ये 80 है, ये इधर जाएगा माइनस का 240। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3AO और माइनस OB, इधर घटेगा तो माइनस का 0, 14 में 60 गया, 6, 160, माइनस से माइनस कट गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3AO माइनस OB बराबर 160। अब ऐसा है, OB का मान अब रखिए यहाँ से, OB बराबर जो हम निकाले थे, यानी 3AO, OB का मान अगर माइनस यहाँ है तो OB का मान क्या होगा, OB का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो निकाले हैं अभी, ये देख लीजिए 80 माइनस A, तो यहाँ पर 80 माइनस क्या लिख देंगे AO बराबर 160। अब क्या करेंगे कि ये देखिए ये माइनस और ये माइनस है ना, बाहर ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, तो ऐसा है, इसको इधर भेज देंगे तो 3AO प्लस AO बराबर 160, माइनस इधर आएगा तो प्लस 80, फिर ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 4AO बराबर 240, 4 इससे कट गया, तो AO का मान कितना आया 60 मीटर, कितना आया 60 मीटर, AO का मान कितना आ गया 60 मीटर। अगर ये टोटल यहाँ 80 है तो अगर AO का मान 60 है तो बाकी कितना बचा 20 है ना, तो OB बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। अगर इसका मान, अगर AOB का मान अगर हम इसमें रख दें समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, AO का मान रखने पर, जब रखेंगे तो देखिए H हमको खंभे की ऊंचाई ना चाहिए, इसमें खंभा की ऊंचाई चाहिए, तो एक का निकाल देंगे तो दूसरा ये मालूम नहीं उतना ही होगा, दोनों समान लंबाई के हैं, तो बस रख देंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस इसका मान कितना हो 60 गुणे क्या है 3, यानी हो जाएगा H बराबर 20√3। ये क्या हो जाएगा खंभा की ऊंचाई। देखिए प्रश्न कितना इजी था, इसको लगाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं लगाएंगे फिर क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को एक एक करके समझिए, लगाइए, मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर।